हरियाणा में बारिश से बिगड़े हालातों के कारण सत्तारूढ़ दल से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। विपक्षी गठबंधन सरकार को लगातार घेर रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक नुकसान कांग्रेस और जेजेपी को भी उठाना पड़ सकता है। बाढ़ के कारण जेजेपी और कांग्रेस को रैली रद्द करनी पड़ी है। बता दें, सिरसा में कांग्रेस ने 30 जुलाई को रैली करनी थी और ये रैली कुमारी शैलजा के समर्थकों की ओर से रखी गई थी। दिलचस्प बात यह है कि इसमें रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी को भी न्योता दिया गया था, लेकिन सिरसा में बाढ़ के कारण हालात बद से बदतर हो गए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ने सिरसा में 30 जुलाई को होने वाली अपनी रैली रद्द कर दी है। कुमारी शैलजा इस रैली को लेकर लगातार तैयारियों में जुटी हुई थी। ये कह सकते हैं कि वो यहाँ सिरसा के अलग अलग इलाकों में दौरे कर रही थी और बाढ़ से पनपे हालातों के बारे में जायजा भी ले रही थी। तो वहीं बात जेजेपी की करें तो जेजेपी ने भी 30 जुलाई को फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में रैली करनी थी, लेकिन फरीदाबाद और पलवल जिले के कई गाँव में बाढ़ और दोबारा यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के चलते जेजेपी ने भी अपना फैसला बदल लिया है। तो अब 20 अगस्त को फरीदाबाद लोकसभा की रैली पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव मोहना में होगी। तो जहां जेजेपी की रैली होगी, तो वहीं इसी दिन यानी 20 अगस्त को हिसार में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो जनसभा होगी। और दिलचस्प बात यह है कि ये जनसभा हुड्डा गुट की ओर से की जाएगी। बता दें, प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के चलते सभी पार्टियां अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। जेजेपी हर लोकसभा क्षेत्र में रैली कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी हरियाणा में 2 बड़ी रैलियां कर चुकी है। एक रैली में अमित शाह चुके हैं और दूसरी रैली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत कर चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस ने भी प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, एक और जेजेपी चुनावी मिशन में जुट गई है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी चुनावी मिशन में जेजेपी से पहले जुटी ही हुई है। तो वहीं एक और कांग्रेस में हुड्डा गुट और एसआर के गुट यानी रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी भी अपनी अपनी रणनीति लेकर लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। तो अब देखना होगा कि जब तक बाढ़ से पनपे हालात सामान्य होते हैं, तब तक सियासी सरगर्मियां कितनी तेज होती है और हुड्डा गुट और एसआर के गुट लगातार अपनी अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। इनके बीच क्या कुछ नजर आएगा, और जहां तक जेजेपी और बीजेपी की बात है, तो इनके बीच में क्या कुछ नई रणनीति तैयार होती है, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन निगाहें लगातार टिकी रहेंगी। बहरहाल आपका इस मसले पर क्या सोचना है, राय रखिएगा। साथ ही 24 तक की खबरों के लिए बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।